महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे अंदर जो मैं एक शांति का अनुभव करता था, आज वो जैसे अस्थिरता और अशांति में परिवर्तित हो चुकी हो। जैसे तुम निरंतर कुछ ढूंढ रहे हो और हर बार जैसे तुम्हें निराशा ही मिली हो। मेरे बच्चे, चाहे तुम ये देखो या ना देखो, लेकिन मैंने हर बार ये देखा है कि तुम किस तरह अपना मन, अपना ध्यान सब कुछ लोगों पर टिकाए रखते हो। तुम्हारा अस्थिर मन हर बार तुम्हारा ध्यान अपने आप से हटाकर लोगों पर ले जाता है और इसी कारण तुम कभी अपने आंतरिक शांति को महसूस नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, यदि हर बार तुमसे ऐसा ही हो रहा है तो इस बार तुम्हें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लगातार तुम ऐसा करते रहोगे तो कभी तुम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाओगे। क्योंकि किसी भी इंसान को जीवन में सफल होने के लिए एकाग्र रहना पड़ता है। बाहरी चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अस्थिर मन इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देता और बार बार कई सारी बातें इस प्रकार दिमाग में घूमती रहती है कि इंसान ना चाहते हुए भी किसी न किसी चीज़ को सोचकर अपने अतीत या फिर अपने भविष्य की चिंता में खो जाता है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, दूसरे से अधिक ध्यान अपने ऊपर दो। अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो। अपने अंदर झांको कि तुम किस लिए आए हो इस पृथ्वी पर, क्या है तुम्हारा उद्देश्य और क्या तुम कर रहे हो। इस पर ध्यान दो, तभी तुम्हें उत्तर मिलेगा, तभी तुम सही कर्म कर पाओगे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे सच में मानते हो तो आज ये सच्चाई भी सुन लो। आज तक तुम्हारे मन में जो भी आया तुमने वही किया, तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया। चाहे मैं चीख चीख कर ही क्यों ना कहूँ कि ऐसा मत करो, चाहे मैं हजारों संकेत दूँ कि अब रुक जाओ और मेरी बात मानकर चलो, लेकिन तुम करते वही हो जो तुम्हारी नियति तुमसे करवाना चाहती है। सच्चाई यही है कि नियति तुमसे हर चीज़ करवाती है। तुम जो चाहते भी नहीं हो करना, वो भी अनजाने में तुमसे हो जाता है। कई बार तुम अपने भाग्य को कोसते हो, दूसरों को खुश देखकर दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हो और मुझसे पूछते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे साथ ही आप ऐसा क्रूर व्यवहार करते रहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है जो भोगते भोगते समाप्त ही नहीं हो रहा। असल में सत्य तो ये है कि तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म ही तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। बिना कारण कभी किसी को दुख या तकलीफ नहीं मिलता। हर चीज़ नियति के अनुसार ही होता है। अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि जिनका दुख तुम सह नहीं सकते, उनका दुख तुम किसी भी तरह दूर करोगे, तो ये भी तुम्हारे मन में पैदा की गई नियति का एक भ्रमित खेल है। वास्तव में इंसान के जन्म से पहले ही उसका जन्म, मृत्यु, विवाह और माता पिता का चयन हो चुका होता है। इसमें वो कोई बदलाव नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता है तो वो है केवल कर्म। इंसान के कर्म ही केवल उसके सफल और असफल होने की दिशा तय करता है। जितना समय तुम अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचने के लिए देते हो, यदि वही समय तुम अपने वर्तमान को दो तो तुम अपना आने वाला प्रारब्ध भी सही कर सकते हो। तब तक जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे अपनी नियति मानकर उसे विनम्र भाव से स्वीकार करो। ईश्वर सदा तुम्हारे सहायक है, तुम्हारा सदा कल्याण है।